गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे कार्ल पियर्सन मेथड से कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। जैसे यहाँ पे लिखा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कार्ल पियर्सन मेथड, और इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। पहला है एक्स वेरिएबल और दूसरा है वाई वेरिएबल। अब इन वेरिएबल्स में किस प्रकार का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है या किस प्रकार का सहसंबंध है उसको हम जानेंगे। और ये जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है ये शॉर्टकट मेथड की सहायता से हम जानेंगे। और जिस प्रकार से आपको पता ही है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को स्मॉल आर से दिखाया जाता है। ये स्मॉल आर इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स गुणा सिग्मा डी वाई बटे एन। इस प्रकार से ये फार्मूला, और यहाँ पे पूरे का अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्र माइनस सिग्मा डी एक्स और एन और इसका स्क्वायर और गुणा सिग्मा डी वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई अपॉन एन और इसका स्क्वायर। ये इस प्रकार से फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला आपको पता लग गया। तो इस प्रकार से ये हमें चाहिए होता है। तो इस प्रकार से इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड में हमने मीन लेने की आवश्यकता नहीं होती है, और हम अज्यूम मीन की सहायता से ही डेरिवेशन लेते हैं दोनों वेरिएबल्स में, एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल में। यहाँ पे अज्यूम मीन ले लेते हैं। यदि एक्स की हम यदि बात करते हैं तो एक्स वेरिएबल्स में अज्यूम मीन ले लेते हैं यहाँ पे 52। तो ये 52 हो गया अज्यूम मीन। और यहाँ पे dx निकालेंगे। dx कैसे निकलेगा? ये x माइनस ए, इस प्रकार से dx निकालेंगे। और यहाँ पे 44 है और ये 52 है, तो 44 में से 52 घटाएंगे तो ये -8 आ जाता है, और -6 और इस प्रकार से -4 और ये 0 और ये 2 और 4 और ये 8 और ये इस प्रकार से 8, ये आ जाता है dx। अब dx का हमने यहाँ पे समेशन करना है। यहाँ पे सिग्मा dx कर लेंगे यहाँ पे। तो इस हम करते हैं तो 8 8 16 4 20 और 4 24 और इस प्रकार 6 6 12 8 20 और 4 24 इज इक्वल टू 0 dx स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 8 का स्क्वायर हो गया 64, और इस प्रकार से ये पूरे स्क्वायर हम यहाँ पे कर लेते हैं 64। अब ये सिग्मा dx स्क्वायर हम यहाँ कर लेंगे। ये हो गया सिग्मा dx स्क्वायर, ये कर लेंगे। और ये आपका आता है 6 और 4 4 8 और 6 14 और 14 और 8 22 22 और 12 34 34 और 10 44 4 और 4 6 10 10 और 7 17 18 3 21 और 3 24 और 6 30, ये आता है 304 सिग्मा dx स्क्वायर। ये सिग्मा dx स्क्वायर हो गया। अब हम y की बात करेंगे। y में भी हम अज्यूम मीन ले लेते हैं। y में अज्यूम मीन लेते हैं, a यहाँ पे ले लेंगे, a इसमें से y में से 44 हमने ले लिया, मान लो ये 44 हो गया। और फिर हम करें dy कैसे करेंगे? y माइनस a, ये करेंगे y माइनस a। तो इस प्रकार से y हमारा है 36 और a हमारा है 44। तो 36 में से 44 घटाएंगे तो ये -8 रहते हैं, -8। और तो इस प्रकार से 40 में से 44 घटाएं -4 और ये -2 -4 और इस प्रकार से ये 0। अब इसको हम कर लेंगे सिग्मा dy, यहाँ पर इसको करेंगे सिग्मा dy। सिग्मा dy करेंगे तो इसमें देखेंगे, जोड़ते हैं 8 6 14 4 18 2 20, ये 20 आते हैं। एक प्रकार से ये 20 है 20, और इस प्रकार से ये जोड़ते हैं तो 6 4 2 6 6 4 10 और 18, ये 18 आते हैं। तो ये माइनस के 18 है और प्लस के 20 है, तो इस प्रकार से होता है 2, इसका आंसर आता है 2। अब ये हमारे पास आ गया। अब हम dy स्क्वायर करेंगे, dy स्क्वायर। तो dy ये था, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 64 और ये 16 और ये 4 ये 16 0 0, और इस प्रकार से हम कर लेते हैं, और ये इस प्रकार से हो गया। अब ये करने के बाद हम करते हैं इसका सिग्मा dy स्क्वायर, जोड़ लेते हैं सभी को। 6 4 10 10 और 10 20 20 और 30 30 10 40 हो गया। और 4 6 10 10 10 4 14 और 1 15 15 और 1 16 16 और 4
22। तो इस प्रकार से 220 हो जाता है, 220 हो जाता है। अब हमारे पास रहता है सिग्मा dx dy। तो इस प्रकार से सिग्मा यहाँ पे रहता है dy dx dy, ये dx dy हो गया। अब dx कौन सा है हमारा, ये है, और dy कौन सा है, ये। इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये होता है 64 और ये होता है 24 और यहाँ पे है 12 और इस प्रकार से ये है 16 और ये 0 और ये 0 और ये 2 4 जा 4 और इस प्रकार से 16 और ये 48 और यहाँ पे रहता है 64। इस प्रकार से आ गया। अब इसको हम जोड़ देते हैं, ये हो रहा सिग्मा dx dy इस प्रकार से, और इसको जोड़ेंगे 4 4 8 8 10 10 से 16 16 10 16 10 26 26 और 12 38 3 6 3 9 13 14 15 16 17 18 18 और 6 18 और 6 24। इस प्रकार से आता है 248। फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, R इज इक्वल टू सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx गुना सिग्मा dy अपॉन n, ये n हो गया, और पूरे का अंडर रूट अपॉन अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx अपॉन n इसका स्क्वायर और गुना गुना सिग्मा यहाँ पे सिग्मा dy का स्क्वायर और माइनस सिग्मा dy अपॉन n इसका स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे था। अब इस फार्मूले में हम पूरी वैल्यू में पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो सिग्मा dx dy है, ये है 248, ये 248 और माइनस सिग्मा dx है हमारे पास 0, सिग्मा dx 0 और मल्टीप्लाई सिग्मा dy, सिग्मा dy हमारा था 2, तो 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा और n है नंबर ऑफ आइटम 10, तो इस प्रकार से हो गया, और अपॉन अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर, सिग्मा dx स्क्वायर हमारे पास है 304, ये 304 और माइनस सिग्मा dx 0, तो 0/10 और इसका एकदम स्क्वायर करते हैं और गुणा सिग्मा dy स्क्वायर 220, ये 220 और माइनस सिग्मा dy का स्क्वायर, सिग्मा dy था हमारा 2, तो ये 2 का स्क्वायर, इसका 2 का स्क्वायर और अपॉन 10 इस प्रकार से आया। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये इसको 0 रह जाता है, ये होता है हमारे पास 248 और अपॉन ये इसकी 0 बन जाएगी, 0 का स्क्वायर 0 और इसको ये 0 304, ये है अंडर रूट 304 और मल्टीप्लाई इसमें ये 2 का स्क्वायर होता है 4 और इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है 0.4, ये आता है 219.6, इसकी कैलकुलेशन करने आता है 258.38, ये आता है। अब इसको कैलकुलेट यदि हम करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आता है 0.9598, ये आंसर आता है। ये प्लस में होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है, यहाँ पे है हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन।